सवाल बनाने जा रहे हैं रूट वाला। देखिए आपको ये जो दिया हो गया है, इस प्रकार के सवाल जो आपका एग्जाम में रहेगा, आप चुटकियों में बना सकते हैं, सेकेंडों में। बस इसका कुछ नहीं है, बस इसमें जो है दो बात को खाली पकड़ना है, माइनस और प्लस, और इस सवाल में कुछ नहीं करना पड़ता है बस। और खाली देखते रहिए, जैसे 6 और इधर प्लस है, प्लस मतलब बड़ा वाला लेना है, माइनस में छोटा वाला लेना है, बस उतना टाइप बस करना है। देखते रहिए, 6 को ऐसे दो खंडों में कीजिए कि एक का अंतर हो, बस 6 को ऐसे दो खंडों में कीजिए कि एक का अंतर हो। जैसे हम करते हैं तो 2 गुना 3 हम कर सकते हैं ना, इसका दोनों का अंतर देखिए, एक का अंतर हो रहा, अंतर एक का हो रहा, बस प्लस होगा तो बड़ा वाला, माइनस होगा तो छोटा वाला, प्लस होगा तो बड़ा वाला, माइनस होगा तो छोटा वाला। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा इसका, तो दो खंडों में जो कीजिएगा, लेकिन ऐसा खंड में कीजिएगा कि अंतर सिर्फ एक का हो, अंतर कितना को, सिर्फ एक का, और कुछ ही अंतर एक का हो, बस आपका बड़ा वाला प्लस जो बोलेगा तो बड़ा वाला आपको, बस इसका जो आंसर होगा 3, इसका आंसर 3 हो जाएगा, और कुछ नहीं इस सवाल में, और कुछ नहीं रहता है। बस इसी को खाली दो खंडों में कीजिए, उसके बाद बड़ा प्लस बोलेगा तो बड़ा वाला कर दीजिए, और एक ऐसा खंड कीजिएगा कि एक का ही अंतर हो, ऐसा खंड कीजिए। दो खंड 6 को ऐसा दो खंडों में कर दीजिए कि एक का अंतर हो, एक के कर दिया, और प्लस रहेगा तो बड़ा वाला, माइनस रहेगा तो छोटा वाला। तो इस प्रकार और सवाल दे रहे हैं। तो आप देखते रहिए, आप जो है अगला सवाल जो आपको देगा ऐसे 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 और डैश 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 प्लस बराबर वाट, इस प्रकार फिर भी आपको सवाल देगा। तो आप कुछ नहीं करना, दिख रहा है प्लस है बस, और कुछ नहीं, प्लस जो दिखे बस, कुछ नहीं। आपको 12 को दो खंडों में करना है कि एक का अंतर हो जाए, ऐसे दो खंडों में 12 को कीजिए कि एक का अंतर हो। तो हम 12 को कर सकते हैं ना ऐसे, इसको 3 गुना 4, 3 गुना 4 12 को कर सकते हैं खंड। तो एक देखिए इसमें एक का अंतर हुआ तो प्लस रहेगा, तो बड़ा वाला खंड को लेना है। किसको लेना है? बड़ा वाला। ये जो बड़ा वाला 4 है, मतलब खंड बड़ा जो खंड होगा उसका, 3 को नहीं लेना है, तो बड़ा वाला लेना है 4। तो बस इसका आंसर बस 4 हो गया। इस सवाल का ऐसा सवाल चुटकियों बनाइए, मिनटों में आपका सवाल इस प्रकार के एग्जाम में, कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई समय नहीं, बस तुरंत बनाइएगा तुरंत। इस प्रकार के जो सवाल रहेगा, आप तो प्लस वाला सीख लिए, आप माइनस वाला आपको हम करके बताते हैं। तो देखते रहिए, आपको माइनस वाला हम करके बताते हैं। तो इस प्रकार का सवाल रहेगा, 6 माइनस रूट 6 माइनस 6 माइनस रूट 6 डैश 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 माइनस बराबर वाट। इस प्रकार जो माइनस रहेगा सवाल में, तो आपकी क्या कीजिएगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, माइनस बोल रहा है ना, बस आप हमारे देखते रहिए वीडियो, चुटकियों में इस सब सवाल को आप हल कर सकते हैं। बस खाली देखते, फिर वही करेंगे, इसको 6 को खंड कर दीजिए, 6 को दो खंडों में कर दिए कि एक का अंतर एक का, हरदम अंतर एक का होना चाहिए, बस आपका सवाल बन जाएगा, अंतर एक का होना चाहिए। तो इसको करते हैं 2 और 3 में कर देते हैं, 2 और 3 में। लेकिन अब ये याद रखना है, माइनस यहाँ है, तो माइनस रहने पर छोटा वाला लेना है, माइनस में छोटा वाला लेना है, प्लस में बड़ा वाला लेना है। बस माइनस में जो छोटा वाला लेना है बस 2, इसका आंसर 2 होगा, बस कुछ नहीं। माइनस वाला में जो है छोटा वाला कर लेना है, और प्लस वाला में बड़ा वाला लेना है। अभी जो प्लस रहता है तो हम ये 3 लेते हैं, और जैसे कि माइनस में रहे तो छोटा वाला लेना है। इसी प्रकार आप कुछ नहीं करना, बस 6 को दो खंडों में, इतना दो जैसे तैसे नहीं कर दीजिएगा, ऐसे खंडों में कीजिएगा, अंतर एक का हो, अंतर मतलब घटाइएगा ना तो एक होना चाहिए, बस 1 हो गया, 3 दूनी 6। तो उसके बाद माइनस में जैसे बोलेगा, माइनस में तो माइनस जैसे बोलेगा तो छोटा वाला लेना है, अब प्लस में यहाँ जैसे कि प्लस रहता तो हम 3 को लेते बड़ा वाला संख्या को, समझे कि नहीं। तो आगे वाला जो फिर हम आगे वाला दे रहे हैं उस प्रकार देखते रहिए। तो देखिए, तो आपको जो सवाल देगा, फिर देखिए 20 प्लस
रूट 20 प्लस रूट 20। इस प्रकार को जो आपको सवाल देगा डैश डैश प्लस बराबर वाट। इस प्रकार के सवाल को बस आप फिर चुटकियों में सवाल, इसको फिर 20 को 2 खंडों में करना है, मतलब 2 खंड गुना करना है जो कि 1 का अंतर हो जाए। बस 20 को 2 खंड करना है। देखिए 20 को हम लिख सकते हैं ना इसे 4 पंच 20, 2 मतलब 4 पंच 20, 2 खंडों में। देखिए इसका अंतर 1 है, खंड कीजिएगा तो अंतर 1 का है, 4 पंच 20 पूर जाता है। तो यहाँ बोल रहा है प्लस में, तो प्लस में बोल रहा है तो आप क्या कीजिएगा, तो प्लस वाला में बड़ा वाला अंक को लेना है। किसको लेना है, प्लस वाला में बड़ा वाला अंक को। तो बड़ा वाला आपका कौन है 5, बड़ा वाला अंक, माइनस में छोटा वाला क्यों, और प्लस जो रहेगा तो बड़ा वाला अंक को। बस इसका आंसर 5 हो गया आपका आंसर। इस प्रकार है। इस सब सवाल को एग्जाम में, मतलब एक को एसएससी और रेलवे या ग्रुप, मतलब कोई भी हो, एनटीपीसी सब हो, इस प्रकार के सवाल आपको एक न एक मिलेगा। तो इस प्रकार के सवाल को आप किसी तरह हल कर सकते हैं। तो आगे फिर दे रहे हैं एक सवाल, आप देखते रहिए। तो देखिए आपका सवाल रहेगा 30 प्लस रूट, इस पे भी रूट 30 प्लस रूट 30 प्लस रूट 30, इस सबको बढ़ा देते हैं तो प्लस डैश 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 करके प्लस बराबर वाट। इस प्रकार के सवाल रहेगा। तो आप फिर देखिए इसमें प्लस है, इसको 2 खंडों में, फिर 30 को 2 खंड में कीजिए। तो इसको कीजिए, 30 को कैसे कीजिएगा, 5 गुना 6, 5 गुना 6 होगा 5 छक 30, लेकिन अंतर कितना का है 1 का। बस इतने बस सवाल बनाना है। इस सवाल में, इस सब सवाल में कोई दम दबाने, सेकंड में बनाइए, सेकंड में आंसर दीजिए। बस इस सवाल में कुछ नहीं है। बस देखते हैं 1 का अंतर हो गया तो प्लस है, तो प्लस में बड़ा वाला, माइनस में छोटा वाला, तो प्लस है तो प्लस दिया हुआ है, तो आपका इसका आंसर 6 हो गया। बस ये ऐसा शॉर्ट से नियम से बनाइए, बस आपका आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार के सवाल रहेगा तो आप किसी प्रकार से इस सब सवाल को बना सकते हैं, किसी प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। तो आगे वाला जो सवाल देंगे वो देखिए आपको किस प्रकार हम बनाते हैं। तो आपको जो और मतलब टाइप से सवाल बदल करके दे सकता है, और जो है सवाल टाइप बदल करके दे सकता है। तो देखते रहिए। आपके जो अगला सवाल रहेगा उस प्रकार रहेगा कि देखिए 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 7, इस प्रकार आपका सवाल रहेगा बराबर वाट। अब तो आप किसे बनाइएगा, इसका तो खंड नहीं होता है, खंड नहीं होता तो खंड करना पड़ेगा, मतलब इसका ऐसा गुना मतलब करेंगे, आगे चलेंगे। अब क्या करेंगे, आगे चलेंगे। तो आगे चलिए दिखाते हैं। तो आगे जैसे कि आगे मतलब आगे वाला खंड में जो है आगे बढ़ के करेंगे। क्या करेंगे, आगे बढ़ के करेंगे। तो करिए आगे। तो इसका प्लस रहेगा तो आगे, और माइनस रहेगा तो पीछे करेंगे, समझे कि नहीं। जैसे कि ये जो है 7 तो 2 खंड में नहीं हो रहा, तो 8 कीजिएगा। 8 को जो 2 खंडों में कीजिएगा, 8 को 2 खंडों में कीजिए तो 4 दूनी 8 होता है, तो अंतर तो 1 का नहीं हुआ। तो फिर आगे बढ़ेंगे तो 9 के लेंगे, 10 के लेंगे, 11 के लेंगे, 12 के लेंगे। इसी प्रकार आगे वाला भी मतलब हम बताएंगे। तो आप देखते रहिए खाली। बस अब देखिए आपके सवाल इस प्रकार भी रह सकता है, √3, देखिए √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3, ऐसे रहेगा डैश डैश प्लस बराबर वाट। इस प्रकार जो रहेगा, देखिए आपको देखना है कि बढ़ते, मतलब देखिए प्लस हो रहा है तो प्लस जो ऐसे हुए तो आगे आपको चलना है, प्लस जैसे होगा तो आपको आगे चलना है। देखिए 3 का 2 खंड आपको नहीं कर सकते हैं, 3 को 2 खंडों में नहीं कर सकते हैं, इसका तब दूसरे नियम से बनेगा। तो देखिए 3 से जो आगे अंक जाना है आपको, 3 से 4 जाना है, 4 को 2 खंडों में कीजिए कि 1 का अंतर हो जाए। 4 को हम 2 खंडों में करते हैं, देखिए 2 दूनी 4 तो हो गया, लेकिन 1 का अंतर नहीं हो रहा है, तो आप 4 से भी नहीं कर सकते हैं। 5 तो और नहीं होगा, 5 तो 2 खंडों में नहीं होगा। 6 को आप कर सकते हैं, तो इसे 3 2 गुना 3, तो घटाइएगा तो 1 अंतर हुआ ना, 1 अंतर, तो आप ई सकते हो गया। तो आप इसका आंसर जो होगा 2 और 3 के
में, मतलब कि इसका जो आंसर होगा 2 और 3 के बीच में आंसर निकलेगा। ये वाला जो सवाल है आपका 2 और 3 के बीच में आंसर हुआ। इस प्रकार जब आपको सवाल दे दिया जाएगा तो 2 और 3 के बीच में इसका होगा, समझे ना। और आगे वाला जो दे रहे हैं सवाल देखिए 3 जैसे करके प्लस रहा तो आगे बढ़ना है और माइनस रहा तो 3 से नीचे आना है। तो ये प्लस है तो 3 के आगे हम 4 किए, 4 को 2 खंडों में किए तो नहीं, एक का अंतर नहीं आ रहा था। तो 5 को तो ऐसे खंड आप नहीं कर सकते हैं, तो कभी अबे नहीं करेगा। तो 6 के किए 3 दूनी 6, 6 पूरा रहा था उसका, लेकिन अंतर देखें 6 से कोई और अंक होता है, जब 6 बीच नहीं होता तो आगे बढ़ते जाइएगा। तो उसी प्रकार 3 को इसमें किए तो देखिए अंतर आ गया 1 के। बस आपको उसी प्रकार लिखना होगा आपका ऑप्शन में कि 2 और 3 के बीच में ही आपका आंसर होगा, 2 और 3 के बीच में ही आपका आंसर होगा, जो कि आपको अब और फिर से हम बता रहे हैं। और सवाल आपको देखते रहिए। जिस प्रकार का आपको रहेगा सवाल देखिए 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 डैश डैश प्लस बराबर वाट। तो देखिए इस प्रकार का जब सवाल रहेगा तब क्या कीजिएगा, देखिए तो वही पहले वाला नियम से आप प्लस है तो आगे बढ़ना है, माइनस रहेगा तो पीछे। तो माइनस वाला सवाल भी बता देंगे आपको, तो आप खाली देखिए माइनस वाला भी हम आपको बता देंगे। देखिए जिस प्रकार के सवाल रहा तो बस कुछ ना आपको सवाल को करना, खाली देखिए कि इसमें आगे बढ़ना है, प्लस रहेगा तो आगे। 5 को तो 2 खंड में नहीं कर सकते हैं तो कभी नहीं, तो 6 तो कर सकते हैं हम। 6 को हम 3 गुना 2, 3 गुना ऐसे लिखिए 2 गुना 3, 3 दूनी 6। तो अब फिर इसका भी आंसर होगा 2 और 3 के बीच में, मतलब आपका ऑप्शन में यही रहेगा 2 या 3 के बीच में ही आंसर निकलेगा, इसका कोई निश्चित नहीं निकाल सकता। 2 और 3 के बीच में ही इसका आंसर निकलेगा। तो अब जो है यहाँ प्लस वाला रहा, अब माइनस में आपको करके बताते हैं, आपको जो है अब माइनस में करके बताते हैं। देखिए तो देखिए आपका जो सवाल रहेगा इस प्रकार भी रहेगा 3 माइनस रूट 3 डैश डैश माइनस बराबर वाट। आपका जो सवाल रहा इस प्रकार भी रह सकता है। तो आप इस प्रकार के सवाल को कैसे कीजिएगा, तो प्लस में हम आगे बढ़ रहे थे और माइनस में क्या कीजिएगा, तो माइनस में जो है हम पीछे आएंगे। तो 3 से आगे अब नहीं जाना है, तो 3 से माइनस रहेगा तो पीछे। तो 2 को खंड में कीजिए, तो 2 को तो हम लिख सकते हैं 1 गुना 2, अंतर 1 का हुआ। तो आप इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 के बीच, बस 1 और 2 के बीच में इसका आंसर हुआ। मतलब कि समझिए कि जब माइनस में रहेगा तो पीछे आना है, वैसा अंक खंड में, मतलब 2 ऐसा पीछे आना है। तो 2 को खंड कीजिएगा तो नहीं, 2 को गुना हम नहीं कर सकते हैं, 1 गुना 2 तो अंतर 1 का तो हो गया। तो जब 1 का अंतर हो गया तो आपको तो बस यही करना है, माइनस में जो आ गया बस यही करना है, 1 और 2 के बीच में। बस इसी प्रकार के सवाल